बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 18। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी का ये आर्टिकल है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फर्स्ट टाइप है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आज हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन जो है वो चेक करनी है। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बर्नौली ट्रायल। बर्नौली ट्रायल क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन जो है वो स्टडी करते हैं। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ट्रायल देन सच ट्रायल्स आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। ठीक है जी। वो कह रहा है कि अगर हम किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम के लिए अगर हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम रहती है एवरी ट्रायल, तो उस ट्रायल को हम जो है वो बर्नौली ट्रायल कहते हैं। यानी कि अगर हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उसके हमारे पास टोटल सैंपल पॉइंट आए हैं 36, और 36 की प्रोबेबिलिटी जो है वो 36 जो है हमारे पास आउटकम्स हैं, 36 ट्रायल जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी अगर सेम है, ठीक है जी, तो इस तरह की जो हमारे पास ट्रायल जो होते हैं उनको हम बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन द सेम। जो सक्सेसियर की प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास सेम होती है। एंड द सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। और जो हमारे पास सक्सेसिव ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा जी, अब सक्सेसिव ट्रायल्स और सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है? सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी ऐसी प्रोबेबिलिटी को कहते हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हों, यानी कि फेवरेबल हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी है। और जो इनके ट्रायल्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, बर्नौली ट्रायल्स। और इनकी जो सक्सेसिव की प्रोबेबिलिटी होती है वो फर्स्ट आउटकम उसकी भी सेम होती है, सेकंड आउटकम उसकी भी सेम होती है। इस तरह से जितने भी हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स होंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम अगर हो तो वो हमारे पास बर्नौली ट्रायल है। ठीक है जी, ये बर्नौली ट्रायल की डेफिनेशन थी। उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हमें किस तरह से पता चलेगा कि हम लोगों ने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है। हमें कोई क्वेश्चन जो है वो आ जाता है तो हमें जो है वो किस तरह से आइडिया मिलेगा कि हमारा जो क्वेश्चन है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो उसको समझने के लिए हमें बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा। एन एक्सपेरिमेंट in which the outcome can be classified as successor or failure and in which the probability of successive remains constant from trial to trial is called binomial experiment। ठीक है जी। वो कह रहा है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आउटकम्स जो हैं वो इस तरह से क्लासिफाइड किए जाएं या उनमें जो है वो सक्सेसिव आउटकम्स हों या फेलियर आउटकम्स हों, ठीक है जी, और सक्सेसिव की जो प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट रहे ट्रायल टू ट्रायल। तो इस तरह के जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट होंगे उनको हम जो है वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट टोटल 4 जो है प्रॉपर्टीज है इसकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसको स्टडी करते हैं, The outcomes of each trial may be classified into one of two categories called successive and failure। ठीक है जी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जितने भी आपके पास आउटकम है ईच ट्रायल में उनको हम लोगों ने क्लासिफाइड करना है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो सक्सेसियर है और जो सेकंड है वो फेलियर है। It is to be noted that the outcome of interested is called successor and other a failure। ठीक है जी। ये चीज़ आप नोट कर लें कि जिन आउटकम्स में हम इंटरेस्टेड हैं वो आपके आउटकम है सक्सेसिव, यानी कि वो सक्सेस हो चुके हैं, उनको हम सक्सेसियर आउटकम्स कहते हैं। और जो उनके अलावा आउटकम्स होंगे वो हमारे फेलियर आउटकम्स होंगे। यानी कि सपोज
हम लोग जो है वो टेल में इंटरेस्टेड हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं, हम टेल में इंटरेस्टेड है, तो टेल हमारा जो है वो सक्सेसिव आउटकम होगा। और टेल से हटकर उस कॉइन में कितने आउटकम्स हैं, उसके अलावा जो टेल के अलावा एक ही आउटकम बचता है, वो है हेड। तो हेड में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो हमारा हेड जो है वो उस वक्त उस प्रोबेबिलिटी में जो है वो फेलियर का रोल जो है वो पे कर रहा होगा, फेलियर आउटकम का। और इसी तरह से अगर हम हेड में इंटरेस्टेड हो जाएं तो हेड हमारा जो है वो सक्सेसिव आउटकम बन जाएगा, और जो टेल है वो फिर हमारा जो है वो फेलियर आउटकम बन जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिव डिनोटेड बाय पी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स। ठीक है जी, जो सक्सेसियर की प्रोबेबिलिटी होती है इसको हम पी से जो है वो डिनोट करते हैं, और ये रिमेन कांस्टेंट रहनी चाहिए ऑल ट्रायल के लिए, यानी कि जितने भी आप ट्रायल करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के, उन सब के लिए जो आपका पी है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। उसके बाद थर्ड, द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट। जो हमारे पी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है जी, यानी कि फर्स्ट ट्रायल जो है, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका एक ट्रायल करते हैं, तो उसमें आप जो है वो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है जी, और दोबारा आप उसी कॉइन को जो है वो टॉस करते हैं, तो वहां पर भी जो है वो हेड भी आ सकता है और टेल भी। ठीक है, इस तरह जितने मर्जी आप एक कॉइन को जो है उसके ट्रायल करते जाएं, तो आपके जो सक्सेसिव की प्रोबेबिलिटी है वो हर ट्रायल में इंडिपेंडेंट होगी। यानी कि फर्स्ट टाइम आपने जो कॉइन टॉस किया है उस पर अगर हेड आ जाता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा जब आप दूसरी दफा जो है वो कॉइन को टॉस करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद फोर्थ जो है, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स से एन। आप अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स पर जो उसको रिपीट कर सकते हैं, यानी कि 5 दफ़ा आप अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हैं, 6 दफ़ा कर सकते हैं, या n टाइम्स जो उसको आप रिपीट कर सकते हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करने के लिए। इन प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लेना है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल वर्क है। कंसेप्ट्स आप लोगों के अगर क्लियर हो जाते हैं तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पर मूव करते हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव एन इंडिपेंडेंट ट्रायल फॉर ईच ऑफ which of the successor is P and the probability of failure is Q। ठीक है जी, आपके पास जो n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, उन ट्रायल्स में हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ जो है वो प्रोबेबिलिटी आएगी सक्सेसियर की, और कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी फेलियर की। तो जो सक्सेसियर की प्रोबेबिलिटी होगी उसको आप P से डिनोट करते हैं, और जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है उसको Q से डिनोट करते हैं। एंड Q प्लस P, यानी कि फेलियर प्लस सक्सेसियर, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर दें तो 1 के इक्वल आ जाएगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली x सक्सेस इज गिवन बाय, तो x की हम लोगों ने अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो प्रोबेबिलिटी इनटू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x। ठीक है जी, ये आप लोगों की जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है बाइनोमियल का। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वेयर x इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n, यानी कि जो x है वो आपका कौन कौन सी वैल्यू जो है वो असाइन कर सकता है। x आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, इस तरह से अप टू सो ऑन n तक जो है वो आपका x जा सकता है। द रैंडम वेरिएबल x इज कॉल्ड द बाइनोमियल वेरिएबल। जो यहाँ पे x वेरिएबल आप यूज करेंगे ये एक रैंडम वेरिएबल है और इसको आप बाइनोमियल वेरिएबल कहेंगे। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। द क्वांटिटीज n एंड p आर कॉल्ड पैरामीटर ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स हैं आपके पास।
फर्स्ट जो है वो n है और सेकंड जो है वो p है। ये दोनों क्वांटिटीज़ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स कहलाते हैं। उसके बाद इसका हम मीन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू np, यानी कि अगर आप फेल जो है सक्सेसियर की प्रोबेबिलिटी और अपने नंबर ऑफ ट्रायल्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास मीन जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन npq इसके इक्वल होता है और q आपको पता है कि आप 1 माइनस p करके जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन npq और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है जी, आप इस तरह से जो है वो अपना वेरिएंस, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, बर्नौली ट्रायल, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, इनकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ की जो है वो समझ आ गई होगी। इसके क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 6 में जो है वो मौजूद है, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में, वहाँ से आप इसकी जो है वो प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।